नमस्ते, मेरा नाम एकता है और हम सीखेंगे कि गूगल पर कैसे खोजें। हाउ टू सर्च ऑन गूगल। सबसे पहले आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर, मोबाइल फोन या टैबलेट तीनों में से कुछ भी है तो आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको ब्राउजर की जरूरत होगी। यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग तरीके के ब्राउजर दिखाए हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी। मुझे खुद क्रोम पसंद है, इसलिए मेरे जितने भी एग्जाम्पल्स या उदाहरण रहेंगे उसमें मैं क्रोम का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो गूगल आखिर है क्या? गूगल असल में एक सर्च इंजन है। सर्च का मतलब खोजना, इंजन का मतलब मशीन। यूं समझिए एक खोजने की मशीन है जो इंटरनेट पर आपको कुछ भी खोजने देती है। वैसे तो अलग अलग तरह के सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि याहू या बिंग इत्यादि, लेकिन सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल ही है। तो मैं गूगल के ही उदाहरण देने वाली हूँ। तो सर्च कैसे करें? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर क्लिक करना पड़ेगा। ब्राउजर क्लिक करने के बाद ऊपर ये एक सफेद पट्टी आएगी और इसमें आप google.co.in डाल सकते हैं। वैसे तो आप google.com भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी में या किसी भी भारतीय भाषा में ब्राउज करना है, सर्च करना है, खोजना है, तो फिर बेहतर यही होगा कि आप google.co.in में जाएं। चलिए आइए देखते हैं ये कैसे होता है। ये ब्राउजर खोला तो ऊपर मैं google.co.in पर सर्च कर सकती हूँ। google.co.in पर सर्च करने से गूगल इंडिया या गूगल भारत का पेज खुल जाता है। इसमें आपको 8 भारतीय भाषाओं में खोजने की सुविधा है। तो चलिए हिंदी पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, जो भी इंग्लिश में था वो सब हिंदी में आ गया है, जिसका मतलब है कि हम गूगल में हिंदी में खोज सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर हम सर्च करें तो क्या करें? विचित्र सवाल है। वैसे तो इंटरनेट पर आप कुछ भी कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं, समाचार देख सकते हैं, चलचित्र या मूवीज देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, किसी भी विषय पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, मौसम का हाल या फिर पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए आइए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है श्री कृष्ण का। जितना आप विस्तृत विवरण करेंगे अपनी सर्च में, उतने ही आपके खोज के रिजल्ट्स जो है, जो खोज के परिणाम है, वो अच्छे आएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं श्री कृष्ण पे कैसे सर्च करी जाए। हमने खोला गूगल और हम ऑलरेडी गूगल इंडिया की साइट पर थे। तो हम टाइप करते हैं लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा डालने से ये देखिए करीब 84 लाख परिणाम आते हैं। अब मेरे पास इतना समय तो है नहीं कि मैं 84 लाख परिणामों में से खोजूंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अपनी खोज या अपनी सर्च को ज्यादा रेलेवेंट बनाएं। अपने विवरण को जितना विस्तृत करेंगे उस हिसाब से आपके परिणाम भी और अच्छे आते जाएंगे। तो अगर आपको अपने स्कूल के किसी निबंध के लिए श्री कृष्ण के ऊपर जानकारी चाहिए तो सबसे अच्छी जगह है विकिपीडिया। विकिपीडिया एक तरह का ज्ञान कोश है जो बिल्कुल मुफ्त है। उस पर क्लिक करने से आप विकिपीडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं अगर आपको चाहिए। पर विकिपीडिया में तो सब कुछ अंग्रेजी में है। जी नहीं,
अगर आपको अपनी भाषा में विकिपीडिया देखना है तो यहाँ इस कोने में नीचे जाइए और हिंदी पर क्लिक करिए। जैसे ही आप हिंदी में क्लिक करते हैं तो यही पृष्ठ हिंदी में आ जाता है ना मजेदार। वापस चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या गूगल पर सर्च किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम गए google.co.in और ऊपर आपको छवियां दिख रही हैं। अगर हमने लॉर्ड कृष्णा डाला और छवियों पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कितनी सारी तस्वीरें आ गई, लगभग 38 लाख। पर ये भी बहुत ज्यादा है। अगर मुझे सिर्फ कुछ ही फोटोएं चाहिए या सिर्फ कुछ ही तस्वीरें चाहिए, किसी प्रकार की चाहिए, तो मैं कैसे सर्च करूं? अगर आपको किसी और तरह की चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेस बार दबाएं और देखिए नीचे लॉर्ड कृष्णा बेबी यानी कि जब उनकी बाल अवस्था थी, लॉर्ड कृष्णा राधा, लॉर्ड कृष्णा के वॉलपेपर्स, किसी भी तरह की आप फोटोएं देख सकते हैं, छवियां देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड कृष्णा एंड राधा डालने के बाद जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं वो सब सिर्फ लॉर्ड कृष्णा और राधा की ही है। इसलिए जैसा मैंने कहा, जितना आप अपना सर्च में विवरण और डिस्क्रिप्शन विस्तृत रखेंगे उतने ही आपके खोज के परिणाम अच्छे आएंगे। और हम गूगल से वीडियोस भी ढूंढ सकते हैं। तो फिर कैसे खोजें? YouTube पर जाते हैं। YouTube पर जाकर लॉर्ड कृष्णा डालते हैं। YouTube एक तरह का सर्च इंजन है, लेकिन सिर्फ वीडियोस के लिए। आइए आपको दिखाती हूँ ये कैसे किया जाए। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर गूगल पर गई, गूगल भारत खुल गया और मैंने लॉर्ड कृष्णा वीडियोस डाल दिया। अब ये सब वीडियोस तो आ गए, लेकिन मुझे YouTube वाले वीडियोस देखने हैं। YouTube पे वीडियो डालने के बाद करीब 1,50,000 परिणाम आ गए। और पर मुझे तो बाल कृष्ण वाली पिक्चर देखनी है। तो चलिए आइए देखते हैं। जब हम बाल कृष्ण डालते हैं तो क्या होता है। जैसे ही मैंने बाल कृष्ण डाला तो बाल कृष्ण वाली मूवी आ गई। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को ये वाली पिक्चर दिखा सकते हैं। हाँ, ये तो शुरू ही हो गई थी। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहें तो सिर्फ जो वीडियोस रिकॉर्ड हो चुके हैं वही नहीं, आप चाहें तो लाइव वीडियो भी देख सकते हैं गूगल से। यहाँ पर मैंने लाइव स्ट्रीम ऑफ श्री कृष्णा टेम्पल डाला है। आप यहाँ देख रहे हैं कि वृंदावन का जो मंदिर है वहाँ से लाइव वीडियो स्ट्रीम आ रही है। यहाँ पर मैंने क्रोम पर क्लिक किया, हम google.co.in पर गए, गूगल इंडिया खुल गया और मैंने लॉर्ड कृष्णा लाइव स्ट्रीम फ्रॉम टेम्पल डाल दिया। ये डालने के बाद ये देखिए वृंदावन के टेम्पल से, मंदिर से ये एक लाइव स्ट्रीम आ रही है और इस साइट का नाम है krishna.com/वृंदावन। यहाँ पर आप देखिए कि इस साइट में आपको वृंदावन का लाइव वीडियो दिखाया जाएगा। यहाँ पर प्ले प्रेस करने से देखिए अभी बफर हो रहा है
वृंदावन टेम्पल की। शायद कुछ नहीं हो रहा उधर, लेकिन आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप भजन भी सुन सकते हैं या कोई भी गाना। क्योंकि हम श्री कृष्ण के बारे में गूगल पर खोज रहे हैं, तो चलिए डालें श्री कृष्ण भजन। ये डालने से हमें लगभग 30 लाख से अधिक परिणाम आए हैं, 1 सेकंड से भी कम के अंदर। चलिए आइए देखें किताबें कैसे ढूंढें। तो मैंने google.com पे भगवत गीता डाला और भगवत गीता डालने के बाद देखिए भगवत गीता की वेबसाइट खुल गई। इससे आप भगवत गीता की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो किसी भी विषय के बारे में कुछ भी खोज सकते हैं आप गूगल पर। अगर चाहिए तो आपको कंप्यूटर, मोबाइल फोन या टैबलेट और फिर एक ब्राउजर। तो ये था वीडियो, सर्च कैसे करें। याद रहे google.co.in पर जाकर अपनी भाषा में आप सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट, ब्राउजर और google.co.in। धन्यवाद। अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है क्या कैसे।